तो आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 10 है, ठीक है। तो इससे पहले अभी तक हम लोग अराउंड 9 मॉक्स कर चुके हैं और सारा मैं बिल्कुल आपको नया नया अप्रोच बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो आप बोलोगे बिग ड्रीम्स नीड बिग सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ईडियम पूछ रहा है। ईडियम बोले तो मुहावरा। सेंटेंस क्या है, द साउंड ऑफ लेदर ऑन विलो, ठीक है। तो साउंड का बात कर रहा है, लेदर का बात कर रहा है और विल्लो का बात कर रहा है। तो विल्लो अगर आप जानते होगे तो ये एक प्रकार का वुड होता है, लकड़ी होता है। इससे क्या बनता है, तो इससे बैट बनता है, ठीक है। क्रिकेट का जो बैट होता है इससे बनता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द साउंड ऑफ लाइटनिंग ये नहीं होगा, ठीक है। द साउंड ऑफ हैमर ऑन एनविल ये भी नहीं, ठीक है। द साउंड ऑफ विप ऑन द बैक ऑफ द पर्सन तो ये भी नहीं। द साउंड ऑफ बॉल ऑन द बैट ऑफ द क्रिकेट तो ये बिल्कुल आ जाएगा। तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। द ग्रीन आई मॉन्स्टर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या ये एंगर से रिलेटेड है कि स्लोथ से रिलेटेड है कि प्राइड से कि जेलसी से। तो ये जो ग्रीन आई मॉन्स्टर होता है ये आपका जेलसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा ग्रीन हॉर्न रहेगा तो आपको क्या समझना है, तो ग्रीन हॉर्न किससे रिलेटेड होगा, तो आप बोलोगे बिगनर से रिलेटेड होगा, ठीक है। वो नोविस से रिलेटेड होगा। तो ये सब आपको कुछ कुछ जो कलर बेस्ड इडियम है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखते हैं अपन। तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा ग्रीन आई मॉन्स्टर जो है ये आपका जेलेसी का सेंस में आएगा। तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन हॉर्न बोले तो क्या, तो आप बोलोगे बिगनर। जो बिगनर हो, जो क्या हो, नोविस हो, ठीक है, एकदम नया नया हो, वो नियोफाइट हो, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पे अपना जेलेसी वाला सेंस देना था, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, तो आप बोलोगे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपका नॉलेज मतलब होना जरूरी नहीं है। अगर आपका अप्रोच रहेगा तभी ये क्वेश्चन सही निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको मिलेनियम का मतलब नहीं पता है। अगर आ रहा है तो टिक मारो और आगे निकल जाओ। अगर नहीं पता है तो फिर आप ये अप्रोच को देखो, ठीक है। तो अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये मिल्ली है, यहाँ पे एम ई है, यहाँ पे एम आई सब में है, एक में ई है, ठीक है। तो ये तो पहले एलिमिनेट होगा, तो ये एलिमिनेट कर दिया। अब फर्स्ट देख लिया, अब लास्ट से पकड़ो। तो यहाँ पे नियम है, यहाँ पे स्पेलिंग देखो थोड़ा अलग है, नियम है, तो ये दूसरा एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब आप फिर से ऑब्जर्व करोगे तो सब में डबल एल है, एक में सिंगल एल है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। द बिलियनर्स लार्गीज वाज एविडेंट टू जनरस स्कॉलर दैट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द काउंटलेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये लार्गेस का स्पेलिंग इधर गड़बड़ है और इसको आपको सही करना है। तो ऑप्शन पहले देखो, ठीक है। तो देखोगे इसको, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मैच कर रहा है, ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सीधा आप किस में आ गए, तो 50-50 में आ गए। और 50-50 वाला एकदम बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे डबल एस, एक ई होता है, डबल एस ऐसे स्पेलिंग में होता है। तो ये आपका सही स्पेलिंग है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से मिस स्पेल्ट वर्ड, तो भाई तीन तीन पूछ रहा है, ठीक है। तीन तीन मिस स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है, मतलब 6 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर आपका अप्रोच सही है तो, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ डिफॉरेस्टेशन, तो यहीं पे गड़बड़ दिख गया, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का स्पेलिंग सबको पता है, तो यहाँ पे डबल आर घुसा दिया जो कि एरर है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी बायोडाइवर्सिटी ये सही है, डिग्रेडेशन ये भी सही है, एक्सेलरेट करना ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मिस स्पेल्ट वर्ड फिर से भाई, इसमें चार चार पूछ दिया, और बताओ क्या चाहिए, ठीक है। 4 × 2 8 मार्क्स सीधा आप बस मिस स्पेल्ट से निकाल सकते हैं। तो इधर देखोगे टर्मिनेटर, कोई भी चीज को टर्मिनेट कर देना, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। प्रोजिक्यूटर, ठीक है। प्रोजिक्यूटर ऐसा नहीं होता है, प्रोजिक्यूटर TOR ऐसे होता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग एरर लग रहा है। इंटरलोपर ये बिल्कुल सही है। प्रोप्रेटर ये भी सही है, ठीक है। तो बी पार्ट पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे TOR ऐसे होता है, ना कि TER होता है, ठीक है। अब सेवन्थ नंबर क्या पूछ रहा है, तो कन्विंस का चाहिए उल्टा, ठीक है। तो कन्विंस करना, किसी को मनाना, परसुएड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, अपने को अगर नेगेटिव वाला मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो परसुएड करना, कोई भी मनाना, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। डिसॉइड, यहाँ पे डिस लग गया, ठीक है। तो डिस लग गया तो ये इसको क्या बना रहा है, तो आप बोलोगे नेगेटिव बना रहा है।
इनकरेज ये भी पॉजिटिव वर्ड है, इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव वर्ड है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिसवर्ड करना सीधा, परसुएड का होता है डिसवर्ड। आगे बढ़ते हैं। ग्रांट करना, ठीक है, ग्रांट करना बोले तो आप मान जा रहे हो, अग्री कर जा रहे हो, अलाउ कर दे रहे हो, ठीक है, उसका चाहिए उल्टा। तो उल्टा चाहिए तो अलाउ करना, ये तो साइनो हो जाएगा। ठीक है, गिव अगर आप मान रहे तो दे भी दोगे, बिस्टो करना ये भी साइनो ही होगा। तो एक रिफ्यूज करना, मना करना, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। अब होमोनेम चाहिए, वर्ड है लेटर, और इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो मीन्स द कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो ये जो आपका होता है A to Z, A to Z जो होता है, इसको आप क्या बोलते हो पूरा सेट को, तो इसको अल्फाबेट बोला जाता है। ठीक है, सही बात है। अगर आप इसको अल्फाबेट्स कर दोगे, ठीक है, तो ये A to Z वाला सेंस नहीं देगा, ये डिफरेंट लैंग्वेज का सेंस देने लगता है अगर आप अल्फाबेट्स कर दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेटर वाला अल्फाबेट का बात करना है, तो यहाँ पे अपने को लेटर और अल्फाबेट का बात करना है। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज कैपिटलाइज, तो ये आपका अल्फाबेट वाला लेटर का बात हो रहा है। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ही गॉट अ वार्निंग लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो ये तो पत्र वाला बात हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेट, दे फॉलो द लॉ टू द लेटर, एलिमिनेट एक ऑप्शन तो देख ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री के लिए काम करता है। ठीक है, तो डोनर दान देने वाला ये तो नहीं होगा, इंटर्न नहीं, इंटर्न भी नहीं, ट्रेनी भी नहीं, तो उसको वॉलेंटियर आप बोलोगे। ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। अब फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक ऐसा एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, तो बोथ, बोथ के लिए रूट वर्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है। ठीक है, एमबी होता है, तो एमबी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बोथ। तो यहाँ पे देखो बोथ बोथ दिख रहा है, तो एम्बी यही से बना है, आपका एम्फीबियन बना है, जो किस में रह सकता है, लैंड में भी, पानी में भी रह सकता है। ठीक है, बाकी रेप्टाइल आप जानते हो, सांप वूप, मैमल जानते हो आप, इंसेक्ट जानते हो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पैसिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म देखने का। ठीक है, तो दे से हो गया, पीपल से, ऐसे जब होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इट इज करके बनाते हैं। ठीक है, इट इज सेड करके ऐसे आपको बनाना होता है। तो कहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो दे से सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, तो सी इज से टू राइट ब्यूटीफुल पोएम, गलत। इट सेज कौन बोलेगा भाई, तो ये भी गलत। ठीक है, सी सेड टू राइट्स, ये भी गलत, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इट इज सेड दैट सी राइट्स ब्यूटीफुल। अब पैसिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पकड़ो, तो डज दिख रहा है, चेक दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस है। तो जब पैसिव एक्टिव में टेंस चेंज नहीं होता है, तो डज का डज आ सकता है। ठीक है, विल आपका नहीं आएगा, इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैलकुलेशंस है। ठीक है, बाकी ये प्रैपो, प्रैपो के बाद उधर उसका ऑब्जेक्ट है, तो उधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पास नहीं जाना है, सीधा ऑब्जेक्ट पकड़ो, तो ऑब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आगे क्या आएगा, डज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आप बोलोगे आर आएगा, डी अपना आंसर आ जाएगा। अब एक्टिव से एक्टिव में करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू एक्टिव, द न्यू रूल्स हैड बीन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन। ठीक है, तो हैड बीन स्ट्रिक्टली इन्फ्यूज, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बीन उन हट जाएगा, बस हैड दिखेगा, आप बोलोगे बिल्कुल, तो इज भाई यहाँ से हटाओ, हैड इन्फोर्स ये आपका आंसर रहा, और कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ इन्फोर्स है, इन्फोर्स है, गलत। ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, तो एक्टिव में करना है, तो हाउ इट्स सो मच स्ट्रेस हैंडल्ड बाय हर। ठीक है, ऐसे बोल रहा है, तो यहाँ पे हर, हर जब इधर आएगा तो आप बोलोगे सी बनेगा, तो सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस, तो विल वाला तो उड़ा दो, पास्ट वाला उड़ा दो। अब यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, तो सी, सी के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे डज लिखेंगे, सी सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर वर्ब चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब एरर बताना है। ठीक है, तो एरर बताना है तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। द पेंटर्स वांट टू बी पेड इमिडिएटली ऑन कैश विथ नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, तो कोई पेंटर है, बोल रहा है कि उसको भाई तुरंत पेमेंट मिलना चाहिए, वो भी कैश में मिलना चाहिए, और बिना क्वेश्चन किए मिलना चाहिए। समझ रहे हो भाई, तो काफी डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो इमिडिएटली ऑन कैश नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा आप क्या बोलोगे, इन कैश होता है। और चेक को के लिए क्या बोलोगे, तो बाई चेक ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैपो का मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऑन कैश नहीं होता है, आप बोलोगे इन कैश होता है। ठीक है, तो पे इन कैश हमेशा बोलो, पे बाय कार्ड बोलो। ठीक है, कार्ड वुड के लिए अपन कार्ड के लिए
बाय हमेशा कार्ड यूज करोगे, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब 17th नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको प्रपोजिशन से भरना है। तो देयर वाज क्रिमिनल, ये क्या स्पेलिंग है भाई, ये मुझे लग रहा है नेग्लिजेंस है, ठीक है। तो द क्रिमिनल वाज नेग्लिजेंस डैश द पार्ट ऑफ द ड्रंकन ड्राइवर, ठीक है। तो नेग्लिजेंस नेग्लिजेंट ऐसा होगा, ठीक है। द क्रिमिनल वाज डैश द पार्ट ऑफ ड्रंकन ड्राइवर, तो आप बोलोगे इसके साथ प्रपोजिशन क्या आता है। तो नेग्लिजेंस इन नहीं आता है, बाय भी नहीं आता है, अंडर नहीं आता है, तो ऑन आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। तो नेग्लिजेंस के साथ हमेशा ऑन आता है, ये आपको याद रखना है। अब आ गया सबसे खतरनाक पार्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, तो आप बोलोगे PQRS आ गया, और इस बार CGL में एज इट इज आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लेवल बढ़ाएगा, 15 मिनट दे रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया रहेगा। तो मैथ्स मतलब इंग्लिश, अब आपको सब में ध्यान देना पड़ेगा, बस मैथ्स नहीं, ठीक है। इंग्लिश तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, GK तो देना ही पड़ेगा, रीजनिंग भी आपको, ठीक है। मैथ्स अब ऑप्शनल है, तो मैथ्स में ध्यान दो ना दो सब ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन इंग्लिश में अब आपको फुल स्कोर करके लाना पड़ेगा। तो यहाँ PQRS में आ जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन पहले पकड़ो, तो B है, A है, C है, A है, ठीक है। ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन कंक्लूजन आप देखोगे, तो यहाँ पे B कॉमन है, और भाई यहाँ इधर सीधा आंसर आ गया अगर आप बस ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे A दिख रहा है, ठीक है, और कंक्लूजन में B दिख रहा है। तो A और B कॉमन क्या जा रहा है, आप बोलोगे ये जा रहा है, तो ये आप सीधा आंसर मार कर सकते हो, ठीक है। और बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं कि ट्रिक दीजिए आप PQRS के लिए, ठीक है। तो PQRS के लिए ट्रिक, मैं आपको ट्रिक नहीं ऑब्जर्वेशन बोलूंगा, कि सबसे जो स्मॉल सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बोले तो 90% वो क्या रहेगा, तो आप बोलोगे वो कंक्लूजन रहता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ये ऐसा कोई रूल वूल ट्रिक नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशन है। तो AI सारा सेट कर रहा है, तो AI एक पैटर्न में चलता है, वो अगर आप पैटर्न डिकोड कर लिए तो वो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, ठीक है। जैसे ये आप देखो, तुरंत आंसर टिक मार सकते थे कि A दो जगह शुरू है, तो A से शुरू होगा, कंक्लूजन B में खत्म हो रहा है, तो B अपना सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार आप पढ़ के भी वेरीफाई कर सकते हो। तो आई एम डूइंग फाइन, वो बढ़िया फाइन कर रहा है, एक्सेप्ट आई हैव नो एपेटिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो C क्या बोल रहा है, तो C माई नर्व्स गॉट बेटर ऑफ मी, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन B है, तो B क्या है, द एटमोसफेयर इज शिफ्टिंग, ऐसे करके कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एटमोसफेयर का बात हो रहा है, ऊपर ऐसा कुछ एटमोसफेयर का बात नहीं हो रहा है। अब आप इसको मैच करोगे एटमोसफेयर का बात कहाँ हो रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ आउटसाइड बाहर का बात हो रहा है, यू डोंट हियर अ सिंगल बर्ड, ऐसे ऐसे करके यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। डीपेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वाइड, तो आउटसाइड बोले तो बाहर, ये थोड़ा मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ आप इसके बाद आना चाहिए, ठीक है। तो आई एम डूइंग फाइन एक्सेप्ट आई हैव नो एपेटाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसके बाद आ सकता है, तो आई कीप हियरिंग, वो सुनता रहा, गुडनेस यू लुक ऑफुल, कि वो ऑफुल नजर आ रहा है, ठीक है। क्या इसके बाद D आ सकता है, तो D क्या जा रहा है, आई मस्ट एडमिट, वो एडमिट करेगा, दे आर डूइंग बेस्ट टू कीप द कंडीशन, दे आर प्लेइंग विद द डेट्रॉक्स एंड कॉड लिवर ब्रेवर्स ईस्ट कैल्शियम, ठीक है। तो ये कुछ सुन रहा है, उसके बाद वो उसको एडमिट कर रहा है, तो बिल्कुल A के बाद आपका D जा रहा है, ठीक है। तो D जा रहा है, तो आप सीधा B के साथ जा सकते हो, तो B अपना आंसर आ जाएगा। बाकी भाई क्या ऐसा, मतलब ऐसा कोई जो आपका PQRS दिया है एग्जैक्ट कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। कहीं से भी बीच से कुछ भी उठा के दे दिया है, ना ही कहानी बना रहा है ना कुछ बना रहा है, तो आपको ऐसे ही हिंट ले लेके ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। काफी वियर्ड पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको फिर से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो C दिख रहा है, D A दिख रहा है, ठीक है। तो C ऐसे आपको यहाँ मिल गया कि दोनों में से आंसर है। अब देखो कंक्लूजन में क्या दिख रहा है, आप बोलोगे B दिख रहा है, B कॉमन दिख रहा है, सीधा आंसर कर सकते थे, तो A अपना आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक वाले जिनको ट्रिक व्रिक पसंद है भाई, आप ऐसे करके इसको ऑब्जर्वेशन पावर से उड़ा सकते हो, ठीक है। एक बार आप पढ़ के भी देख लेना, ज्यादा श्योर हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटा लाइन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्लूजन जैसा होता है, ठीक है, या कंक्लूजन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटा लाइन कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये दिख रहा है, द वाल फ्रूट ग्रोज लाइक हेजेस अगेंस्ट द वाल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट ग्रो हो गया, तो फ्रूट ये सब लास्ट में ही ग्रो करता है, तो बी देखो लास्ट में भी दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन लाइन है, सबसे छोटा लाइन है। तो इस ऐसे करके आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ट्रिक है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको यूज करना है आने वाला टाइम में, अगर आपको ऐसा चीजें दिखा, ठीक है।
अब एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या मतलब ये ऑप्शन सही जा रहा है क्या। तो इन द फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो रहा है, ओवरलुकिंग द रिवर अ गार्डन वेयर वंस वेल ट्रिम्ड बॉक्स कुछ है बॉर्डर यू, वो डिफाइन करता है वॉक्स नाउ ग्रो वाइल्ड एज द लिस्ट, ठीक है। S1 पढ़ लिए, क्या इसके बाद सी आ सकता है। तो सेवरल विलोज दैट स्प्रिंग फ्रॉम द, ठीक है, दैट स्प्रिंग फ्रॉम द लॉय हैव ग्रोन रैपिडली, ग्रो हो गया है एज द हेज इनक्लोज कर दिया है इन द हाफ कंसील ऑफ द हाउस, ठीक है। तो सी जा रहा है भाई, क्या इसके बाद ए जाएगा, तो ए जाना ही है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इसके बाद आप पढ़ लो, तो ए क्या लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है द रिच वेजिटेशन ऑफ दोज कॉल फॉल फाउल एडन स्लोप सोर, ठीक है। तो कुछ मतलब ग्रो कर रहा है ऐसा कुछ लास्ट में बोल रहा है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या बोल रहा है, द वाल फ्रूट ग्रोज लाइक हेजेस, अब ये पूरा ग्रो कर गया। लास्ट में क्या बोलेगा, द पाथ्स आर ग्रेव्ड ओवर ग्रोन विथ मॉसेज बट टू टेल द ट्रूथ देर इज नो ट्रेस ऑफ पाथ, ठीक है। तो कुछ भी चीज लास्ट में ग्रो कर गया उसके बाद आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल भाई मैच जा रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 नंबर पे आ जाओ, तो 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो इम्प्रूव करना है इस पार्ट को, ये बोल्ड पार्ट है आपका, इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो पढ़ो सेंटेंस को, क्या बोल रहा है, तो हिज डिस्कॉर्डेंट वॉइस, तो उसका जो वॉइस है जो डिस्कॉर्डेंट है, जो मतलब हार्श है, ठीक है। कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, और उसको ऑडियंस को कैप्टिवेट कर दिया, कैप्टिवेट कर दिया बोले तो एकदम बांध के रखा है, ठीक है। अट्रैक्ट कर कर अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट देखोगे कि उसका वॉइस भाई खराब वॉइस है, ठीक है। और वो कैप्टिवेट करके रख लिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो ये तो कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो गलत है, तो अगर कैप्टिवेट अगर वॉइस कोई भी कर रहा है तो वो वॉइस कैसा होगा, आप बोलेगे बहुत मेलोडियस होगा, बहुत मतलब मधुर होगा, सुनने में बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्डेंट वॉइस तो नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। ये ऑप्शन चला गया। अब जो बढ़िया साउंड होता है, जो बढ़िया सुनने में लगता है, उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे मिलीफ्लुअस बोलोगे, तो स्पेलिंग दोनों सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब अगर बढ़िया साउंड है तो ऑडियंस को कैप्टिवेट करेगा कि रिपेल्ड कर देगा, भगा देगा, आप बोलोगे सर कैप्टिवेट करेगा, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। तो कॉमन सेंस, ठीक है। अब क्या आ गया, तो पैसेज आ गया, तो पैसेज आ गया तो सीधा क्वेश्चन पे अटैक करो, तो यहाँ पे देखोगे रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर अमंग पीपल विल लीड टू डैश, ठीक है। तो सब्जुगेशन ऑफ वीक एंड मीक, बैलेंस ऑफ पावर इन द सोसाइटी, हियरार्किकल स्ट्रक्चर, सोसाइटल डाइवर्सिटी। तो अगर अभी तक मुझे फॉलो करे तो सीधा आंसर मार्क कर देते, ए अपना आंसर हो जाएगा। कैसे, तो AI ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ देखो दो दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या ये बात सच है, क्या हम लोग पैसे से पढ़ के वेरीफाई कर ले, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। द ट्रू रोल ऑफ द आवर एनर्जी, तो ट्रू रोल एनर्जी का किसमें है, तो गेन पर्सनल पावर में, ठीक है। आपके पास पर्सनल पावर होना चाहिए, ऑपरेट इट फ्रॉम ऑल टाइम्स, और ठीक है। टुडे आज क्या हो रहा है, तो मैनी सिचुएशंस, ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है पीपल लूज देयर पर्सनल पावर, तो पर्सनल पावर पीपल लूज करते जा रहे हैं, कहाँ पे, तो रिलेशनशिप में। कैसा कैसा रिलेशनशिप, तो बॉस और क्लाइंट का रिलेशनशिप, ठीक है, क्लाइंट और कस्टमर का रिलेशनशिप, कलीग और कलीग का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ में तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, पर्सनल पावर हम लोग लूज करते जा रहे हैं, फ्रेंड और फ्रेंड का। ऑफन इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, समवन प्लेज द रोल ऑफ ऑपरेसर, कोई ऑपरेसर का रोल प्ले करता है, अदर प्लेज द रोल ऑफ ऑपरेस, ठीक है। तो एक क्या होता है, तो एक लीडर होता है, हर रिलेशनशिप में एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। तो ये अगर होगा तभी वो रिलेशनशिप बढ़िया चल पाएगा, ठीक है। इसको आप घर में भी अपना आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक लीडर होगा, आपके पापा या मम्मी दोनों में से कोई एक लीडर होगा, और या तो पापा या तो मम्मी फॉलोअर होंगे, ठीक है, तभी वो रिलेशनशिप बढ़िया से चल रहा है। अगर दो लीडर एक साथ आ जाएगा तो काम हो जाएगा खराब, दो फॉलोअर एक साथ आ जाएगा तो काम हो जाएगा खराब, ठीक है। तो ये ऑपोजिट रिलेशनशिप होना जरूरी है लीडर और फॉलोअर का। तो वही चीज है, तो लीडर जो होता है वो ऑपरेसर होता है, जो फॉलोअर होता है ऑपरेस्ड होता है, वो ऑपरेस होता है, ठीक है। तो ये अपना लाइफ स्किल है, अगर आपको शादी करना है तो ये देख लेना कि आप लीडर हो, अगर आप लीडर हो तो सामने वाला भाई फॉलोअर चाहिए, ठीक है। अब बट इन दिस सिग्निफिकेंट वीकनेस, इस वीकनेस में रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है पीपल्स का कैपेसिटी टू देयर ऑथेंटिक सेल्फ एंड अकम्प्लिश व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, ठीक है। वी नीड, हम लोग को जरूरत है पर्सनल पावर, किस लिए जरूरत है, टू होल्ड आवर सेल्फ स्टीम, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड लेवल अपना लाइफ का बना लो कि इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर ही रहूंगा, ठीक है। एंड गो फॉरवर्ड टू सक्सीड इन योर परस्यूट,
तो ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफन क्या किया जाता है, तो डिटोरेट हो जाता है थ्रू दिस पावर स्ट्रगल। ये जो पावर स्ट्रगल हो रहा है लीडर और फॉलोअर का, तो इसमें क्या हो रहा है, तो अपन डिटोरेट हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बोथ वेदर दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ ऑपरेसर और ऑपरेस्ड लूज देयर पर्सनल पावर, तो दोनों पर्सनल पावर अपना लूज कर देते हैं। तो पर्सनल पावर कैन बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपका, दिखाता है, देख सकते हैं आप, कैसा देख सकते हो, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर की तरफ। बोथ कैन कोएग्जिस्ट इन द मैन एंड वुमेन, दोनों कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, तो बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन फॉर्म्स ऑफ नीड टू बी ऑनर्ड, दोनों को ऑनर किया जाना चाहिए, इज्जत दिया जाना चाहिए। ब्यूटीफुल प्रेजेंस क्रिएट, तभी एक बढ़िया क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है। वी नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, अपने को डीपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिन एंड द फॉर्म्स ऑफ पावर। आ गया बात समझ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर अमंग पीपल विल लीड टू डैश, क्या लीड करता है अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर होगा, तो सब्जुगेशन होता है वीक और मीक का, ठीक है। तो ऑपरेस और ऑपरेसर, जो ऑपरेसर है वो ऑपरेस कर देगा तो सब्जुगेट होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर इन द सोसाइटी, बिल्कुल नहीं, हिरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं, सोसाइटल डाइवर्सिटी नहीं, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरप्ले ऑफ बोथ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पावर इज एसेंशियल फॉर, ठीक है। तो बोथ इंटरप्ले क्यों जरूरी है मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर का, ठीक है। तो अचीविंग सक्सेस इज ह्यूमन एंडेवर्स, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, असेसन ऑफ पावर, असर्ट करो पावर को, ये तो गलत हो जाएगा। और डिस्टिंग्विश फैक्टर इन द जेंडर बेस्ड डायनेमिक्स, ये भी नहीं। तो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ था, इस जगह लिखा हुआ था, कहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था कि आपका क्रिएशन होता है वर्ल्ड का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोथ को अगर आप दोनों को ऑनर करोगे तो बढ़िया लाइफ क्रिएट होता है, वर्ल्ड क्रिएट होता है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, तो पैसेज एड्रेस द कंसेप्ट ऑफ, क्या चीज का एड्रेस किया, ठीक है। तो हार्नेसिंग पर्सनल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, भाई कीवर्ड मिल गया को एग्जिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, यहाँ को एग्जिस्ट मैन ऑफ पावर, ठीक है। तो सीधा टिक मार सकते थे, डी अपना आंसर हो जाएगा। तो नेसेसिटी ऑफ डिवाइडिंग पावर विद इन, तो नेसेसिटी है कि डिवाइड करो पावर को, नहीं। वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रगल, नहीं, ठीक है, एड्रेस ये नहीं है। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ पावर स्ट्रगल अमंग डिफरेंट कंट्री, यहाँ कंट्री उंट्री का बात कहा रहा है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। अब 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉस ऑफ पर्सनल पावर इन द सोसाइटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डैश फैक्टर्स, ठीक है। तो किस किस फैक्टर से आप क्या कर सकते हो, पर्सनल पावर अपना जो लूज हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। तो रिजिड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नहीं। वनरेबिलिटी ऑफ द ऑपरेस्ड, ऑनगोइंग पावर स्ट्रगल विद इन सोसाइटी, अग्रेसिव बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द ऑपरेसर, ठीक है। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वनरेबिलिटी ऑफ द ऑपरेस्ड नहीं, ऑनगोइंग पावर स्ट्रगल जो सोसाइटी के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसी का अपना बात हो रहा था, ठीक है। ऑफन इन दिस रिलेशन समवन प्लेज द ऑपरेसर, ये पूरा जो लाइन बोल रहा है इसी चीज को दर्शा रहा है कि पावर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पावर रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी टिपिकली रिजल्ट द फॉलोइंग आउटकम, ठीक है। इनहेंस कर देता है इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इंक्रीज सेल्फ स्टीम, डिमिनिश इंडिविजुअल्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप डिटोरेट, ठीक है। तो ये भी लाइन कहीं लिखा हुआ था, ठीक है, कि ह्यूमन रिलेशनशिप डिटोरेट हो रहा है, कहाँ लिखा हुआ, तो ये यहाँ पे देखो, ह्यूमन रिलेशन ऑफन डिटोरेट करता है, कैसे। तो अगर आप क्या करोगे, तो पावर रिलेशन विद इन सोसाइटी टिपिकली रिजल्ट ऑफ, तो ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है भाई ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पर्सनल पावर कैन बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले मैस्कुलिन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डिटोरेट हो रहा है, तो बिल्कुल डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भाई हम लोग खतरनाक वे में बिल्कुल अप्रोच आप सीख रहे हो, ठीक है। नॉलेज है तभी मार करो, नहीं है तब भी मार करो, बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।